औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 5वीं जमात के गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल वडीपोरा हमने लेसन कंप्लीट किया है बाबा गुलाम शाह बादशाह। तो लेसन कंप्लीट होने के बाद इसके कुछ सवालात आते हैं, तो उनको पूरा करना पड़ता है। इस तरह से पता चलता है कि हमने कितना समझा है लेसन। आइए हम शुरू करेंगे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स से। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला सवाल है, बाबा गुलाम शाह के वालिद का नाम डैश डैश था। बाबा गुलाम शाह के वालिद का नाम डैश डैश था। आपको याद होगा, हमने पढ़ाया है, अच्छी तरह से आपको याद होगा। तो ये जो खाली जगह है इसको हमने पूरा करना है। ज़रा आप अपने जहनों पर जोर दीजिए कि बाबा गुलाम शाह बादशाह के वालिद साहब का नाम क्या था। उसके वालिद साहब का नाम था सैयद मोहम्मद इदरीस। सैयद मोहम्मद इदरीस। बाबा गुलाम शाह डैश डैश से गुजरकर शाहिदरा शरीफ में दाखिल हुए। बाबा गुलाम शाह बादशाह कत पे आव और वत कुस कर तमो अख्तियार और शारदा शरीफ वातन खतर गो अस लिखुन बाबा गुलाम शाह डैश पहाड़ से गुजर कर। बाबा गुलाम शाह नेज़ा पहाड़ से गुजर कर शारदा शरीफ पहुँचे। ठीक। और एक आता है, बाबा गुलाम शाह डैश से हिजरत करके राजौरी शारदा शरीफ आए। बाबा गुलाम शाह बादशाह कत पे से आमुत और हिजरत कर गो पन वतन त्रावन पत बिकिस जाय वातन। बाबा गुलाम शाह रावलपिंडी से हिजरत करके राजौरी पहुँचे। यानी गोड़ बसान तत रावलपिंडी, तत पे करमो हिजरत वतम शारदा शरीफ राजौरी। जम्मू से शारदा शरीफ तक डैश डैश किलोमीटर की मसाफत है। युजन जम्मू सूब प्रॉपर जम्मू पे शारदा शरीफ तान 181 किलोमीटर का फासला है, मसाफत है। यानी 161 किलोमीटर पे सफ़र कर तय जम पे शारदा शरीफ तान। ज़ियारत शारदा शरीफ रियासत जम्मू कश्मीर के डैश ज़िला में वाक़ा है। ज़ियारत शरीफ रियासत जम्मू कश्मीर के डैश डैश ज़िला में वाक़ा है। राजौरी ज़िला। आज जाए लिखुन राजौरी। हो गया ये पहला सवाल आपका। इसके बाद आता है आपका वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखिए। वाहिद जमा लिखना है हमने। मिसाल उन्होंने दी है, खबर का जमा है अखबार। समर का जमा है असमार। सिर का जमा है इसरार। शजर का जमा है एशजार, अलिफ शीन जिम अलिफ जारी। बसर का जमा है अबसार। असर का जमा है आसार। लिहाजा आप इनको दोहराइए, पढ़िए, फिर मैं फिर दोबारा पढ़ाता हूँ। खबर अखबार, खबर वाहिद है, अखबार जमा है। इसी तरह से समर वाहिद है, असमार जमा है। सिर वाहिद है, इसरार जमा है। शजर वाहिद है, इशजार जमा है। बसर वाहिद है, अबसार जमा है। असर वाहिद है, आसार जमा है। इसको भी याद करना है और कापी पर नोट करना है। अब यहाँ कॉलम ए और कॉलम बी यानी अलिफ और बे, हमने मुनासिब लफ्ज़ को मुनासिब लफ्ज़ से जोड़ना है। यानी कॉलम अलिफ में जो लिखा है उनको हमने कॉलम बे से मिलाना है, जो प्रॉपर होगा, एक्यूरेट होगा। तो आप इस तरफ ध्यान रखिए। इसमें आता है बाबा पहला
1733 ईस्वी, 1767 ईस्वी, 1808 ईस्वी, 5700 फुट। तो यहाँ लिखा है बाबा गुलाम शाह बादशाह का इंतकाल हुआ, बाबा गुलाम शाह बादशाह पैदा हुए, शारदा शरीफ 7 समंदर से ऊपर वाक़ा है, बाबा गुलाम शाह बादशाह शारदा शरीफ पहुँचे। 1733 में बाबा गुलाम शाह बादशाह पैदा हुए। इसका मतलब है अलिफ के कॉलम में जो पहला 1733 है, इसको हमने मिलाना है बे के दूसरे लाइन से, जहाँ पर लिखा है बाबा गुलाम शाह बादशाह पैदा हुए। यानी आपने पढ़ा है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह 1733 ईस्वी में पैदा हुए। 1767 ईस्वी में 1767 ईस्वी, इसको मिलाना है बाबा गुलाम शाह बादशाह शारदा शरीफ पहुँचे। आपको याद करना है, दिमाग पर थोड़ा जोर दे देना है। यानी 1733 में बाबा गुलाम शाह बादशाह पैदा हुए तो उसी के साथ मिलाना है। 1767 में बाबा गुलाम शाह बादशाह शारदा शरीफ पहुँचे, इसको इसके साथ मिलाना है। यानी कॉलम अलिफ के दूसरी लाइन 1767 को कॉलम बे के आखिरी जुमले के साथ मिलाना है। और इसके बाद आता है 1808 ईस्वी में। यानी 1808 ईस्वी में क्या हुआ है देखना है बे में। वहाँ पर लिखा है बाबा गुलाम शाह बादशाह का इंतकाल हुआ। अपने दिमाग पर आप जोर डालिए, बिल्कुल सही तारीख है 1808 ईस्वी में बाबा गुलाम शाह बादशाह का इंतकाल हुआ। लिहाजा इसको मिलाना है पहली बे कॉलम में जो पहला जुमला है उसके साथ मिलाना है इसको। फिर आखिरी आता है बे कॉलम में 5700 फुट। तो आपको याद होगा, ज़रा ध्यान दीजिए, लेसन को सामने रखिए, जहन में रखिए और जोर देकर आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ फिर आखिर में यही जुमला रहता भी है, शारदा शरीफ के 7 समंदर से ऊपर वाक़ा। अगर आपको कोई पूछेगा शारदा शरीफ 7 समंदर से कितनी ऊंचाई पर वाक़ा है, तो आप कह सकते हैं 5700। इस तरह हमने आज ये कंप्लीट किया है, ये 2-3 सवाल। तो आप इनको दोबारा घर पर पढ़िए, याद कीजिए। अगर कहीं पर आपको लगे कि इसमें क्या कमी पेशी रही, फ़ोन पर कह देना मुझे।